एक छोटे से गांव में एक पुराना पानी की टंकी थी, जो कि वो खंडहर टंकी थी। वर्षों से किसी ने उस टंकी का पानी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि गांव का मानना था कि वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल रहता है। रात में वहाँ से अजीब सी और डरावनी सी आवाजें आती थी, जिसे सुनकर लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते। एक दिन तीन दोस्त राहुल, मोहित, अमन गांव के एक दूरदराज के हिस्से में घूमने निकले। उन्होंने पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं करते थे और उन्हें रोमांच का शौक था। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें उसी खंडहर की तारीफ खींच लाया। वह डरावनी पानी की टंकी। जो जब वो टंकी के पास पहुंचे तो उन्होंने अचानक वहां से किसी की रोने की आवाज सुनी। मोहित ने हंसते हुए कहा, यह तो बस हवा का खेल है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने टंकी के पास कदम रखा, रोने की आवाज सुनी। तेजी से गूंज रही थी वो रोने की आवाज, गूंजदार हो गई। तीनों तीनों की हंसी थम सी गई, तीनों डर गए। राहुल ने डरते हुए कहा, चलो यहाँ से वापस चलते हैं, जगह सही नहीं लग रही है। लेकिन अमन ने, जो सबसे निडर था, वो किसी से भी नहीं डरता, वो भूत प्रेत को मानते ही नहीं थे, टंकी के करीब गया और उसने झांकने लगा। उस टंकी में देखने लगा। तभी टंकी के अंदर से सफेद कपड़े में लिपटी एक औरत आकृति, जो वो भूतिया था, उसके लंबे बाल और लाल आंखें देख अमन के होश उड़ गई। चुड़ैल ने जोरदार चीख मारी, तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम सबको मेरी बंदी बनकर इसी पानी के टंकी में रहने होंगे। वे सभी ये सब आवाज सुनकर तीनों दोस्त भागने लगे, लेकिन खंडहर की दीवारें अचानक उठने लगी, जैसे वो जिंदा हो गई हो। चुड़ैल ने उसे उनकी कानों में गूंजने लगी और उन्हें महसूस किया कि वे जिस रास्ते पर चल रहे थे वह अंतहीन और हो चुका है। जब सुबह हुई, गांव वालों पहुंचे तो उन्होंने उन तीनों को दोस्त के जूते और कपड़े कुछ मिले। उन तीनों को कोई पता नहीं चला, हमेशा के लिए उस खंडहर में कैद फंस गए थे और उनकी चीख रात के सन्नाटों में गूंजती रही।